अमीर रमज़ान, अमीर रमज़ान, अमीर रमज़ान, अमीर रमज़ान, अमीर रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन जलाली प्रोडक्शन और साहबजादा पीर सैयद मुदस्सर शीर शाह के पेज से आप अहबाब को नाज़रीन इकराम खुश आमदीद पेश करते हैं। और मैं इसी शेर के साथ अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र इनायात से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह आज ही मैं हरमैन शरीफैन की हाज़िरी से वापस लौटा हूँ। तो अहबाब, मदीना शरीफ का जिक्र शुरू हुआ तो मैंने आज स्टार्ट भी आला हज़रत के कलाम से शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वहाँ हरमैन शरीफ में बैठ के, गुंबद खजरा के सामने बैठ के नाज़रीन कराम के लिए दुआएं की और बिलखुसूस अपनी टीम के लिए वहाँ बैठ के मैंने ये दुआ की कि या अल्लाह अपने महबूब का सदका मेरी टीम को भी और मेरे देखने वाले नाज़रीन कराम को भी और मेरे आने वाले मेहमानों को भी एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में हर बंदे को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर अक़दस की हाज़िरी नसीब फरमा और अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा रमज़ानुल मुबारक में उम्रा की सआदत हासिल करता है वो ऐसे हैं जैसे उसने मेरे साथ हज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने भी ये सआदत हासिल की है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरे आने वाले मेहमानों को भी और मेरी टीम को भी और मेरे जितने हमारे ताउन करने वाले हमारे दोस्त अहबाब हैं सबको, और बिलखुसूस जितने अहबाब हमारे इस अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ ताउन करते हैं। आप देख रहे हैं ये मेरे सामने केक पड़े हैं, ये हमारे अलशमस स्वीट्स एंड बेकर्स खारियाँ से हमारे भाई अंसर साहब, उनकी मोहब्बत है। एक तो हमारा जो रूटीन वाइज हमारा चल रहा है प्रोग्राम, उसमें उनका ये तोहफ़ा होता है, और एक जो उमरा शरीफ की वापसी पे उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला उनके रिज़्क़, कारोबार, माल, जान, इज़्ज़त, आबरू में भी बरकतें अता फरमाए। तो अहबाब, मैं मेहमानों की तरफ सफ़र करना चाहता हूँ। मेरे साथ अल्लामा हाफिज़ तारिक महमूद चौधरी साहब खतीब आज़म जेलम आप तशरीफ़ फरमा है, और नात की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम जनाब रुखसार अहमद रज़ाकी साहब आप तशरीफ़ फरमा है, और मेरे इस साइड पे मेरे भाई अली रज़ा सज्जाद साहब फ़ख्र सराय आलमगीर आप भी तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का, अपनी पूरी टीम जलाली प्रोडक्शन, रिजवी साउंड सिस्टम, अली लाइट डेकोरेशन तमाम की तरफ से अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल से इन्होंने हमें वक़्त दिया, अपने कीमती वक़्त से। अल्लाह तबारक व तआला इनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो अहबाब, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अली रज़ा सज्जाद साहब, क्योंकि ये मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके शागिर्द रशीद भी हैं। तो सफ़र करते हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं वबरकातुहू। जनाब? ठीक जी है, अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, अल्लाह माशाअल्लाह, पाक का करम एहसान है। शुक्रिया जनाब, आपने वक़्त दिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अली भाई अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़ख्रुल सदात आले नबी औलाद अली जनाब पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह तिरमिज़ी चिश्ती सियालवी साहिब के, जिन्होंने अपने वालिद गिरामी फ़ख्रुल सदात आले नबी औलाद अली जनाब पीर सैयद
अमीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके नाम पर अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। क़िबला शाह साहब मैं आपको बारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान मुबारक की इन खूबसूरत और बाबरकत सातों में बड़ी हसीन बज़म का इनकाद शाह साहब कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी और पूरी टीम की काविश को अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। माशाल्लाह हर रोज़ 2-3 दिन बाद नए मेहमान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब जलवागर होते हैं। तो मैं शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पाक और मदीना पाक की हाज़री माशाल्लाह देकर आए हैं, आज ही लौटे हैं। तो मैं करम की दुआ है, मैं उसी से अपने कलाम का आगाज़ करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम खुदाया 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 करम खुदाया। तू मेरा मालिक मेरे खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया। तू बेऔलादा नु बाल दे दे तू माड़िया नु भी माल दे दे। तू बेऔलादा नु बाल दे दे तू बेऔलादा नु बाल दे दे तू माड़िया नु भी माल दे दे। मैं अपना दुखड़ा मैं अपना दुखड़ा तैनू सुनाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया। नबियो हैदर शबीरो शबर जनाबे ज़हरा नबी दी दुहतर। नबियो हैदर शबीरो शबर नबियो हैदर शबीरो शबर जनाबे ज़हरा नबी दी दुहतर। ए नादा तरला ए नादा तरला मैं तैनू पाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया। है ज़ात तेरी अहद इलाही
सिफात तेरी समद इलाही है, ज़ाते तेरी अहद इलाही है, ज़ाते तेरी अहद इलाही, सिफात तेरी समद इलाही है, तेरा पाया किसे न पाया है, तेरा पाया किसे न पाया, करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया करम खुदाया। क्या बात, क्या बात। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अली रज़ा सजाद साहब हमदे बारी ताला से इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे थे, तो हमारे हाफिज़ इमरान साहब जेलम से मेरिया नसीरिया साउंड सिस्टम वो फरमा रहे हैं, माई बाप उम्रा शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो सफ़र करते हैं जनाब रुखसार अहमद रज़ाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह, आपने वक़्त दिया, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अब सुनते हैं रुखसार अहमद रज़ाकी साहब से। पहले तो मैं शाजी आपको बहुत बहुत उम्र मुबारक के जो उम्र आप करके आए हैं, अल्लाह पाक आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन का इनेकाद करने पर अमीर रमज़ान के हवाले से आपकी पूरी टीम रिजवी साउंड सिस्टम और जलाली प्रोडक्शन के ज़रिए इस प्रोग्राम को सारी दुनिया तक लाइव दिखा रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम हज़रात मोहब्बत से दुरूद पढ़ लीजिए, जहाँ जहाँ भी लोग हज़रात देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। दुरूद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, सल्लो अलैहि व अब आप जो रज़ाकी साहब ने दुरूद शरीफ शुरू किया है ना, ये बड़ा मकबूल दुरूद शरीफ है। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने लिखा, बालागल्लुला बिकमालिही कशफतु जा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। 3 मिसरे लिखे, अब चौथा मिसरा जहन में नहीं आ रहा।
सोचते रहे, बड़ी देर सोचने के बाद ना आंख लग गई, सो गए। ज़हरी आंख तो लगी लेकिन दिल वाली आंख खुल गई। जब दिल वाली आंख खुली, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया साथी क्यों परेशान है? तो अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीबल्लाह, मैंने आपकी नात के 3 मिसरे लिखे हैं तो वो वजन पूरा नहीं हो रहा, चौथा मिसरा याद नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या लिखूं? हुजूर ने फरमाया साथी सुना जरा। तो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मैंने लिखा बलगल्लुला बिकमालिही कशफद्दु जा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसाली। हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया साथी एक बार फिर सुना। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह बलगल्लुला बिकमालिही कशफद्दु जा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसाली। हुजूर फरमाते हैं आगे, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आगे मेरी जुबान नहीं चल रही, क्या लिखूं? हुजूर ने फरमाया सादी लिख सल्लु अलैहि व ये मकबूल ज़माना दुरूशीफ है। तो हुजूर की बारगाह में ये मकबूल दुरूशीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो रज़ाकी साहब ने दुरूशीफ शुरू किया है ये बड़ा मकबूल तरीन दुरूशीफ है। और इसका वसीला दे के हुजूर की बारगाह में अर्ज करें अल्लाह तबारक व तआला इस दुरूशीफ की बरकत से जहाँ आज हम अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह गुंबद खजरा के सामने ये पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़े अहमद अता किया। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़े अहमद अता किया। ओ गणहार निकम्मा बेसमझ सामे, वाह 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 वाह। ओ गणहार निकम्मा बेसमझ सामे, बख्तां अकल नु जंदरा सी मार छड़िया। ओ मैं मिसकीन सा किसे कबूलिया नहीं, दसा कि मैनू हर यार छड़िया। फिर बुआ सैयदां दा मलके पै गया मैं, जदों हर एक ने दुत्कार छड़िया। सज्जन सदके हुजूर दी आल तू मैं इको नजर मारी, फड़ के तार छड़िया जी। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़े अहमद अता किया, मुझे इश्क़े अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। बेदम यही तो 5 हैं महबूबे कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया। बैके पीर फकीर दी बारगाह विच, अली भाई बैके पीर फकीर दी बारगाह विच ओ तड़ वट लईए, उच्चा बोली दानी। मिट्टी हो के मिट्टी दे विच बवीए, एवें मिट्टी नू अपनी रोली दानी। 14 तबक दी रख दई खबर मुर्शिद, रिंद हो के साकी नू फोली दा नहीं। अहले बैत दे
सजन गुलाम बन के साबत कदम रविए में डोली दा नहीं जी मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मुझे इसके अहमद अता किया मुझे इसके अहमद अता किया ओ बला हुजूर की आल का सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही। तारक भाई इसका मकता है बड़ा हुजूर लिखते हैं सज्जन साहब, मरे जब सजन है यही दुआ हो जुबां पे या नबी मुस्तफा, मरे जब सजन है यही दुआ हो जुबां पे या नबी मुस्तफा हो जुबां पे या नबी मुस्तफा हो मेरे कफन पे लिखा हुआ सल्लो अलैहि व आलिही। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए जी, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हमारे अलामा साहब हैं, अलामा तलहा साहब जेलम से, किबला आपका भी नंबर आ रहा है जल्दी इंशाल्लाह। आप भी इंशाल्लाह अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाएंगे, उम्रा शरीफ की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। और हमारे कारी फैसल साहब खारियाँ से, वो भी पूरी टीम को और सारे मेहमानों को सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो जितने अहबाब नाज़रीन कराम देख रहे हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सफ़र करते हैं अलामा साहब की तरफ। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जनाब? ठीक है, से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। माशाल्लाह। अलामा साहब किबला अलामा हाफिज़ तारिक महमूद चौधरी साहब किबला मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके शागिर्द ख़ास हैं, और मैं सवाल भी इनसे पहला यही करूँगा। अलामा साहब किबला मेरे वालिद गिरामी से सबसे पहली जो मुलाकात हुई आपकी वो कहाँ हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। शायरी किबला सबसे पहले तो मैं आपको रोज़तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खूबसूरत हाज़री पेश करने पर दिल की अथाह गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी मुबारक ये है कि जो आपने रमज़ानुल मुबारक में मेरे पीरो मुर्शिद और मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद अमीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से खूबसूरत ये माहौल बनाया, ये प्रोग्राम बनाया, ये सारी मुबारकें मैं आपको पेश करता हूँ। और आपकी सारी टीम जिसमें उस्मान भाई हैं, रिजवी इको साउंड सिस्टम, अली भाई, जलाली प्रोडक्शन के ज़रिए पूरी दुनिया को ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, इन भाइयों को और आपकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो क़िबला पीर सैयद अमीर हुसैन शाह साहब ये समझें कि हमारी धड़कन थे, और उनके साथ जो हमारी मुलाकात हुई उस मुलाकात के क्या कहने, कैसे वो बयान किया जाए। शाह साहब आपने बड़ी ऐसी एक तार को छेड़ा है कि क्या उसमें मैं बयान क्या कर सकता हूँ। तकरीबन 97 में क़िबला पीर साहब से मुलाकात हुई, और मुलाकात का इरादा क्या था कि मैं इधर सराय आलमगीर जामिया हनफिया रिजविया GT रोड सराय आलमगीर में हिफ़्ज़ की क्लास में दाखिले के लिए आया, जिसके से मेरे साथ हाफिज़ मोहम्मद अयूब चौधरी साहब थे, उनके साथ ही आया। तो पहली मुलाकात जो है वो शाह साहब से हुई।
तो पता है आपको, जब वो फॉर्म फिल किए जाते हैं, सारा मामलात होते हैं, तो शाह साहब ने कहा कि आप चौधरी लोग, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं, आप समझे आपका नाम दाखिल है, आप हिफ्ज़ की क्लास में बैठ जाइए, वुज़ू करें, आपको किसी फार्म की ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह के फजल से हम उधर जो है, मैं अल्लाह के फजल और से ये जो अलामा साहब बयान फरमा रहे हैं ना, मुझे याद आ गया, ये जो आप लिखते हैं ना अलामा हाफिज तारिक महमूद चौधरी, ये चौधरी भी लकब किबला वालिद ग्रामी आपने दिया था, और जो आपका लकब है ना बाबाए नकाबत, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको दिया था। बेशक। अब वो भी बात है शाह साहब, ऐसी बात है कि जब मेरा वो उधर नाम लिखा गया ना जिस तरह पर, तो कारी साहब ने बताया, पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने कहा जी मेरा नाम तारिक महमूद है। तो शाह साहब की तरफ से ये जट है, इनके नाम के साथ जट भी लिखना है। अल्लाह। फिर उसके बाद इस सिलसिला चलता चलता तो फिर शाह साहब ने पोस्टरों पर भी हमारा नाम के साथ जो है ना चौधरी लिखवाना शुरू कर दिया। ये इसी घर का फैज़ है। तो शाह साहब से जब पूछा गया ये क्या, ये कोई ज़रूरी है, शाह साहब कहते हैं समझें कि आजकल जो लोग हैं ना, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा इमाम जो है वो कमी कमीना नहीं है, चौधरी है। ये शाह साहब की सारा मामला है। और शाह साहब अल्लाह के फजल से एक नेक आदमी थे, फ़कीर आदमी थे, दरवेश आदमी थे। बड़े बड़े उलमा का मजमा, बड़े बड़े उलमा की मीटिंग, बड़े बड़े उलमा का गुलदस्ता किबला शाह साहब के पास आ वहाँ बैठते। हर जो प्रोग्राम होता शाह साहब किबला उसको तरतीब देते, उसको तश्कील देते। सारे मामलात रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से, मुहर्रम शरीफ के हवाले से, और दीनी मसाइल जितने भी थे, और दीनी मसाइल को जो है शाह साहब किबला इसराए आलमगीर की जो सरजमीन है, सारे दीनी मामलात शाह साहब किबला उनको तय किया करते थे। और किबला मुफ्ती मोहम्मद हबीबुल्लाह नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये भी हमारे उस्ताद हैं। और किबला पीर अमीर हुसैन शाह साहब उन्हीं के पास ही रहते, उन्हीं के मदरसे में। अब इन दोनों बुजुर्गों का आपस में जो प्यार था उसके भी क्या कहने हैं, वो भी बयान नहीं हो सकता। किबला मुफ्ती साहब भी इनके साथ बड़ी मोहब्बत करते, बड़ी शफकत करते, और किबला पीर साहब भी मुफ्ती साहब के साथ बड़ी मोहब्बत करते। अब इन दोनों बुजुर्गों ने सराय आलमगीर में जो दीन का काम किया है, और मसलक का जो काम किया है, जो अकीदे का काम किया है, आज भी उसकी मिसालें हैं जो लोग वो पेश करते हैं कि शाह साहब ने और मुफ्ती मोहम्मद हबीबुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने सराय आलमगीर की सरजमीन पर जो दीनी मामलात और अकीदे के हवाले से जो काम किया है, आज तक इस तरह का काम सराय आलमगीर में न किसी ने किया है, शायद ही इसके बाद कोई करे। और आज भी हजारों लोग जो है किबला मीर शाह साहब को याद करते हैं। जब भी किसी पुराने दोस्त से, संगी से मुलाकात होती है तो वो यही कहते हैं कि मीर शाह साहब किबला एक अजीम शख्सियत के मालिक थे, एक खूबसूरत और नफीस आदमी थे। उनका दिल पाक था, साफ था, नीयत अच्छी थी, उनका दिल साफ शफाफ था, एक आईने की तरह। जो बात उनके दिल में होती वही बात उनकी जुबान पर हुआ करती थी। ये नहीं होता कि आज हमारा ये मामला है कि हमारी जुबान के नीचे भी एक जुबान है, यानी कि इससे मुराद ये है कि यहां मैं बात कोई और कर रहा हूं, वहां और करूंगा नहीं। शाह साहब ने जो बात कर दी है बस कर दी है। और उनकी दिलेरी, हिम्मत, जुर्रत का ये हाल है कि जब किसी बात पे डट जाते, किबला मुफ्ती साहब और मीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस बात पे, दीनी बात पर जब डट जाते तो फिर उस पर कोई दुनिया की ताकत इन बुजुर्गों को हटा नहीं सकती थी। और किबला पीर सैयद अमीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ए है तो अकेले थे, उनका जिस्म तो एक था मगर अंजमन की हैसियत रखते थे। और किबला पीर साहब एक फलदार दरख्त की हैसियत रखते थे। और जो भी किबला पीर साहब के पास आता और उनके पास बैठता, बस वो यही कहता कि मैंने सारी बातें अपने दिल की जो है वो शाह साहब के हवाले कर दी। कभी कभार ऐसे हुआ करता था कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमने मुफ्ती साहब से करनी होती, मगर हमारे अंदर वो जुर्रत, हिम्मत नहीं थी कि हम मुफ्ती साहब के पास वो बात लेके जाएं। वो बातें हम किबला पीर साहब के पास अर्ज करते कि ये बात है मुफ्ती साहब तक पहुंचानी है, तो अब क्या किया जाए। तो शाह साहब कहते आप ना घबराएं, मैं मुफ्ती साहब को ये अर्ज करूंगा, मुफ्ती साहब के पास ये बात लेके जाऊंगा। कैसी बेशुमार ऐसी बातें हैं, बेशुमार ऐसे मामलात हैं जो तालिब इल्मों के, उलमा के, मुफ्ती साहब के हवाले से होते, मगर वो बात बनती नजर ना आती।
और किबला पीर साहब के पास जब वो बात जाती तो मुफ्ती साहब उनकी बात पर लब्बैक करते। वो कहते कि शाह साहब आपने बस जो कह दिया बस वही होगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे पीरो मुर्शिद पीर सैयद अमीर हुसैन शाह साहब की कब्र मुबारक पर अल्लाह करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। आमीन आमीन। आज आप देख लें कि अगर आप एक स्कूल में टीचर भी थे और उनके साथ जितने भी टीचर हैं, अगर उनसे आज मुलाकात होती है तो वो यही कहते दिखाई देते हैं कि शाह साहब अजीम शख्सियत के मालिक थे, आला अखलाक के मालिक थे। शाह साहब चले तो गए हैं इस दुनिया से, मगर आज भी हमारी यादों में वो जिंदा है, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में आज भी शाह साहब की वो यादें उसी तरह हैं जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर हमारे साथ बैठा है, जो मीटिंग की है, जो बातें की। और उनकी तकवा परहेजगारी का ये आलम था और उनकी अमली जिंदगी का ये हाल है कि अगर किसी वजह से आप किसी नमाज से लेट हो गए तो रात 1 बजे भी आपको वक्त मिला है तो किबला शाह साहब ने ये नहीं देखा कि मैं इसको कज़ा कर लूं या ऐसे कर लूं, तो शाह साहब ने रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी सख्त सर्दी के मौसम में भी ठंडे पानी में वुजू कर कर मसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ना शुरू किया। ये शाह साहब का एक अपना तर्ज अमल था और उनका ये भी मामला था कि हर नमाज के बाद सदके या रसूलुल्लाह 111 बार पढ़ते। इसके अलावा जो आपके वज़ाइफ थे, जो आपकी कुरानी आयात की जो तिलावत थी, वो मैं क्या बयान कर सकता हूँ। एक अजीम जिंदगी शाह साहब गुजार के गए और अजीम खजाना जो इकट्ठा करके इस दुनिया से ये वज़ाइफ का, ये दीनी मामलात का, ये सारे नफलो नवाफल तहज्जुदें, ये सारी किबला शाह साहब के पास सारी दौलतें थी। तो अब किबला पीर साहब अपनी कब्र में, मेरा ये वजदान कहता है, खुश हैं, खुर्म हैं। उनकी कब्र पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा, वो इसलिए कि उन्होंने जिंदगी ये फजूलियात के कामों में नहीं गुजारी। आपने एक जिंदगी को जिंदगी समझकर गुजारा है। जिस तरह रब रसूल चाहता है कि मेरा बंदा इस तरह जिंदगी गुजारे, जिस तरह कुरान कहता है कि मेरा बंदा इस तरह जिंदगी गुजारे, किबला शाह साहब ने उस तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लामा साहब की बड़ी मोहब्बत है जी, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। किबला वाले ग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि जो बंदा दीन का काम मुखलिस होकर करता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इज्जतें अता फरमाता है। तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला का अटल फैसला है ना, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। तो हमारे पिछला जो हमारा काफिला पिछले फरवरी के महीने में गया था ना, उसमें हमारे चौधरी बनारस मेहर साहब भी गए थे, वो भी उम्रा शरीफ की मुबारक दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। चौधरी बनारस साहब फरमाते हैं कि जनाब किबला वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतल्लिक़ के शाह साहब किबला नाम के भी अमीर थे और दिल के भी अमीर। बेशक बेशक। ये आपकी जो साहब आपकी मोहब्बत है, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे भाई शहबाज अहमद शहबाज साहब सऊदीया से, वो भी हमारे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। जब मैं उधर मदीना शरीफ में था तो इन्होंने मुझे कॉल भी की थी कि मैंने कहा यार आप दूर हैं, आपका हो गया, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और भाई अंसर साहब अलशमस स्वीट्स एंड बेकर्स वाले, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी हमें देख रहे हैं। तो तमाम दोस्तों का मैं फर्दन अगर नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए सबको, नाज़रीन कराम जितने हमारे इस प्रोग्राम को अमीर रमज़ान को देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। तो सफ़र करते हैं, अली भाई कलाम सुनाते हैं। जी शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बात मदीना शरीफ की हो रही है, तो मदीना शरीफ के तज़किरे के हवाले से अल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम है, सैयद ज़ादों का कलाम है, जनाब पीर सैयद अल्ताफ़ शाह साहब काज़मी। माशाअल्लाह आपका कलाम मैं पेश करने जा रहा हूँ कि बंदा जब मदीना शरीफ पहुँच जाता है तो किबला शाह साहब बंदे की कैफियत बदल जाती है। तो वो क्या कहता है कि मुझको सरकार का आस्ता मिल गया,
मुझको सरकार का आस्ता मिल गया, मुझको सरकार का आस्ता मिल गया, मुझको सरकार का आस्ता मिल गया। किबला शाह साहब, मैं ज़मीं था मुझे आसमां मिल गया, मैं ज़मीं था मुझे आसमां मिल गया, मुझको सरकार का आस्ता मिल गया, मुझको सरकार का आस्ता मिल गया। और शाह साहब बड़ा खूबसूरत शेर है कि आपको मांग कर और मांगूं मैं क्या, आपको मांग कर और मांगूं मैं क्या, मुस्तफ़ा मिल गए कुल जहां मिल गया, मुस्तफ़ा मिल गए कुल जहां मिल गया, मैं ज़मीं था मुझे आसमां मिल गया, मैं ज़मीं था मुझे आसमां मिल गया। और मक्का पाक में और मदीना पाक में वहाँ पे कबूतर चौक है। तो किबला शाह साहब ने उसी मुनासबत से एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है कि हमसे अच्छे हैं बस वो कबूतर जिन्हें हमसे अच्छे हैं बस वो कबूतर जिन्हें कि जिस गली में कहीं आशिया मिल गया, उस गली में कहीं आशिया मिल गया, उस गली में कहीं आशिया मिल गया, उस गली में कहीं आशिया मिल गया। और हासिल कलाम शेर, बंदा जब मदीना शरीफ पहुंच जाता है तो उसकी कैफियत बदल जाती है और वो मेरे आका जी को क्या दुखड़े पेश करता है कि आके बैठा हूं मैं दहलीज़े सरकार पर, आके बैठा हूं दहलीज़े सरकार पर, मैंने जो चाहा मुझको यहाँ मिल गया, मैंने जो चाहा मुझको यहाँ मिल गया, मैंने जो चाहा मुझको यहाँ मिल गया, मैंने जो चाहा मुझको यहाँ मिल गया। और आपके दर की है रात क्या मिल गई, आपके दर की है रात क्या मिल गई। किबला शाह जी कि मुझसे पूछो तो सारा जहां मिल गया, मुझसे पूछो तो सारा जहां मिल गया, मुझसे पूछो तो सारा जहां मिल गया। और मक्ता कि मेरे सरकार की सबीना याद है, मेरे सरकार की सबीना याद है। रुखसार भाई
कि तुझको अल्ताफ रंगे बयां मिल गया, तुझको अल्ताफ रंगे बयां मिल गया, तुझको अल्ताफ रंगे बयां मिल गया, तुझको अल्ताफ रंगे बयां मिल गया। मैं ज़मीं था मुझे आसमां मिल गया, मैं ज़मीं था मुझे आसमां मिल गया। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए जी। हमारे हाजी फयाज साहब बासरिया से, वो भी हमारे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। और ये जो हमारा पहला काफिला गया ना, वो यही लेके गए थे। और इनकी मोहब्बत है, ये कहते हैं कि आपकी सरपरस्ती में, तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रमज़ान मुबारक के बाद, इंशाअल्लाह ईद के फ़ौरन बाद इनका काफिला जो है वो फिर जा रहा है मदीना शरीफ। जो बंदा ख्वाहिश रखता हो ना, वो आज साहब से ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह 21 दिन का पैकेज और 2,60,000 में इंशाअल्लाह वो पैकेज होगा। तो जितने नाज़रीन कराम हमें देख रहे हैं, वो आज साहब को ज़रूर याद रखें। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियाँ, आज साहब पे पुकार देना वे, जिन्हें मदीने जाना आज हाँ जी, बेड़ा तैयार है। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए जी। हमारे भाई लाला मोहम्मद रफ़ी साहब, चौधरी रफ़ाकत अली चौहान साहब, चौधरी रफ़ाकत बशीर साहब, अलामा नवीद अहमद जलाली साहब बागों से माशाअल्लाह, और गफ़ार अहमद कादरी साहब पिंडी सुल्तानपुर से, कारी गुलाम यासीन साहब फरीदी, आप भी हमारे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। तो चलते हैं, सफ़र करते हैं जनाब रज़ाकी साहब की तरफ। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, एक बड़ा खूबसूरत कलाम है शाह जी, आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। हाँ, ना इधर लगी हुई है, ना उधर लगी हुई है, ना इधर लगी हुई है, ना उधर लगी हुई है, अपनी नजर तो उनके दर पर लगी हुई है, अपनी नजर तो उनके दर पर लगी हुई है, ना इधर लगी हुई है। मेरे आगे सरनगू है सुल्तान इस जहां के, मेरे आगे सरनगू है सुल्तान इस जहां के, मेरे आगे सरनगू है सुल्तान इस जहां के। क्यों कि तेरे नाल पाकी मट्टी मेरे सर लगी हुई है, तेरे नाल पाकी मट्टी मेरे सर लगी हुई है, दिल की लगी हुई है। दिल भी तो एक घर है, इसमें जरा तो झांको, दिल भी तो एक घर है, इसमें जरा तो झांको, झांको, दिल भी तो एक घर है, इसमें जरा तो झांको, तस्वीर
उनके दर की इस घर लगी हुई है तस्वीर उनके दर की इस घर लगी हुई है ना इधर लगी हुई है। और शौके विसाल मेरा मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पाक देखा है, सरकार का रोज़ा सरकार अल्लाह पाक ने फजल किया था। शाह जी तो बार बार होके आते हैं, कितनी करम नवाजी है सरकार की आप पर। अल्लाह जिसने नहीं देखा सबको ले जाए। अब शेर सुनिएगा कि जिसने नहीं देखा वो क्या कह रहा है। शौके विसाल मेरा शाह जी अब तक है नामुकम्मल शौके विसाल मेरा अब तक है नामुकम्मल किसी बद नजर की शायद ये नजर लगी हुई है किसी बद नजर की शायद ये नजर लगी हुई है अपनी नजर तो उनके रुख पर लगी हुई है ना इधर लगी हुई है। माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है जी। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, मैं अलामा साहब की तरफ सफ़र करने से पहले मैं ना अपनी टीम को भी एक खुशखबरी सुनाने लगा हूँ और नाज़रीन इकराम को भी। प्रोग्राम से पहले हम बैठे थे तो जिक्र रहा अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब का। तो अभी मुझे उनका मैसेज आया कि आप हरमैन शरीफैन की हाज़िरी देकर आए हैं, तो कल मैं आपको मुबारक देने के लिए आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि कल इंशाल्लाह अमीर रमज़ान सजेगा फिर, तो इंशाल्लाह कल हमारे मेहमान होंगे अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब। तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। अल्लामा साहब किबला रमज़ान मुबारक की ये बाबरकत घड़ियाँ हैं, बाबरकत लम्हात हैं, तो इसमें क्योंकि 20 रमज़ान मुबारक करीब है तो एतिकाफ के हवाले से मैं चाहूँगा कि नाज़रीन कराम को कोई पैगाम आप दें। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ऐलान फरमाता है वाहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वल रुक्काइ सुजूद। ए प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए प्यारे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा घर काबा है, इसको पाक करो। अल्लाह या अल्लाह किन के लिए पाक किया जाए? अल्लाह फरमाता है कि इसको पाक करो इत्काफ वालों के लिए, तवाफ वालों के लिए, रुकू वालों के लिए, क़याम वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। पता चला कि इत्काफ जो है ये आज से शाह जी की बला बात नहीं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ज़माने मुबारका में और अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे इब्राहीम से ये फरमाया कि तब जो है इस मेरे घर को पाक करें तवाफ वालों के लिए, इत्काफ वालों के लिए। पता चला कि ये आज की बात नहीं, ये कई सौ साल पुरानी बात है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इसमें का ऐलान फरमाया। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह ने ये फरमाया कि इत्काफ जो है ये मेरी सुन्नत है। और देखेंगे इत्काफ करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे पैगंबर को फरमा रहा है, प्यारे अपने महबूब को जो है पुकार रहा है कि ऐसा करो कि इनके लिए घर मेरा पाक करो, मेरे घर को साफ करो। या अल्लाह तेरे घर को साफ करें इनके लिए। हाँ, अल्लाह फरमाता पता तो चले ना कि जो मेरे घर का मेहमान है उसकी शान, उसका मर्तबा क्या है। अल्लाह जमाने वालों को समझा ये रहा है, जमाने वालों जो मेरे घर का मेहमान है, जो मेरे घर का तवाफ कर रहा है, मैं उसको कितनी शान अता कर रहा हूं, मैं उसको कितनी फजीलत अता कर रहा हूं। देखें कि जो घर को पाक करने वाला है वो अल्लाह का पैगंबर है, वो अल्लाह का नबी है। नबी
अल्लाह का महबूब है और अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब से फरमा रहा है मेरा घर पाक करो। किन के लिए? इत्काफ वालों के लिए, तवाफ वालों के लिए। तो अहबाब ज़ी वकार, अब पता चला कि जो अल्लाह के घर की सफाई कर रहा है उसकी शान, उसका मकाम यह है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके सर पे नबूवत का सेहरा और ताज सजा रहा है। अब हमें भी इस बात पे गौर करना चाहिए शाह जी किबला। इसी आयत मुबारका की तफसीर में मैंने पढ़ा है कि जो अल्लाह के घर की सफाई करते हैं, जो अल्लाह के घर को पाक करते हैं, वो इसमें लिखते हैं कि उसको ऐसा होना चाहिए कि वो खुद भी नेक हो, उसके चेहरे मुबारका पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका सजी हो, वो नेक हो, नमाज का पाबंद हो। ऐसे लोग जब इस मामले को करेंगे तो अहबाबे साहब, जो एतिकाफ है, एतिकाफ कितनी किस्मों का है? मैं शाह जी उसी तरफ आ रहा हूँ, जरा उम्मीद बांध के कर रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब से फरमाया कि इसको पाक करो, साफ करो। अब इत्काफ जो है ये 3 किस्मों का है। तो अहबाब ज़ी वकार, जो हम लोग इत्काफ करते हैं हुज़ूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक जो 20 रमज़ानुल मुबारक से लेकर 30 रमज़ानुल मुबारक तक, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक को हम जो है अदा करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मौक़ता है, ये वो इत्काफ है जो हम 10 दिन का करते हैं, ये वाजिब इत्काफ है। तो अहबाब ज़ी वकार, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदे को कम अज कम अपनी जिंदगी में एक बार जरूर इत्काफ करना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा इत्काफ करता है अल्लाह तबारक व ताला उसको मकबूल 2 हज्जों का सवाब अता करता है, 2 मकबूल उम्रों का सवाब अता करता है। जो अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व ताला की रजा पाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के घर का जो है इत्काफ करता है, अल्लाह तबारक व ताला के घर में बैठ जाता है अपने सारे मामलात छोड़कर, अल्लाह तबारक व ताला के साथ अपना टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ने की गरज से, अल्लाह तबारक व ताला के साथ अपना एक ताल्लुक मजबूत करने के इरादे से जब बंदा अल्लाह के घर में बैठता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल के, अपने रहमत के और अपने करम के दरवाजे उस बंदे पे खोल देते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि एतिकाफ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ले जाता है, अल्लाह से मिलवाता है। तो एतिकाफ 3 किस्म का होता है। एक सुन्नत मौक़ता है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जो 20 रमज़ान से 30 रमज़ान तक होता है। और एक एतिकाफ है नफली। उलमा फरमाते हैं नफली एतिकाफ वो होता है कि जब भी बंदा जिस वक़्त भी नमाज के लिए मस्जिद में जाता है, तो जैसे ही मस्जिद में दाखिल होता है तो वो नियत का ले नवई तो सुन्नतुल एतिकाफ, तो जितनी देर मस्जिद में रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एतिकाफ का ही सवाब अता फरमाएगा। और एक एतिकाफ होता है वाजिब। 3 किस्में हैं। तीसरा जो है वाजिब है, वो ये है कि जब बंदा कोई अपनी मन्नत मानता है कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं इतने दिन, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पूरा महीना रमज़ान का जो है वो एतिकाफ करते हैं, वो होता है वाजिब। जब बंदा मन्नत मान लेता है ना कि मेरा ये फलां काम है, ये हो गया तो मैं एतिकाफ करूँगा, तो फिर वो ज़रूरी होता है, वो करना ही करना है। जितने दिनों का उसने मन्नत मांगी कि मैं इतने दिन मेरा काम हो जाए तो मैं एतिकाफ करूँगा, तो वो फिर उस पे वाजिब होता है, एतिकाफ करना ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन किराम, एतिकाफ 3 किस्मों का है। पहला है सुन्नत मौक़दा और एक है नफली और तीसरा जो है वो वाजिब है। तो आए अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ की सआदत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में ले आए। जो अभी तक भी रमज़ानुल मुबारक की इन घड़ियों में अभी तक भी अल्लाह के घर में नहीं आया, तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह उसके दिलो दिमाग को खोल दे, फेर दे, उसको अपने घर में आने की तौफीक अता फरमा। तो अहबाब, अब आखिरी 2 शेर हैं वो मनकबत के, पहले अली भाई पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह रज़ाकी साहब। 2 अशार मौला अली की शान में।
महफिले नात सजाई है अली वालों ने, महफिले नात सजाई है अली वालों ने, हर तरफ धूम मचाई है अली वालों ने, महफिले नात सजाई है अली वालों ने। मुश्किलों में भी नहीं भूले अली के नारे, मुश्किलों में भी नहीं भूले अली के नारे, और जोलियां नजफ में फैलाते हैं मंगते सारे, और इस तरह बात बनाई है अली वालों ने, इस तरह बात बनाई है अली वालों ने, महफिले जश्न सजाई है अली वालों ने। शाम की बुनियाद हिला देते हैं, कूफा शाम की बुनियाद हिला देते हैं, और चढ़ के नेज़ों पे ये कुरान सुना दे हुर्मते दीन बचाई है अली वालों ने, हुर्मते दीन बचाई है अली वालों ने, महफिले नात सजाई है अली वालों ने, हर तरफ धूम मचाई है अली वालों ने, महफिले नात सजाई है अली वालों ने। अली से जो अदावत हो रही है, 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 अकीदे से बगावत हो रही है, अकीदे से बगावत हो रही है, अली से जो अदावत हो रही है, तबे लफ्जों में हैदर के गिले हैं, तबे लफ्जों में हैदर के गिले हैं, तबे लफ्जों में हैदर के गिले हैं, सलीके से कदूरत हो रही है, सलीके से कदूरत हो रही है, अकीदे से बगावत हो रही है, मुझे ना रोक ज़िक्र मुर्तज़ा से, बहुत बड़ा शेर है शाह जी, मुझे ना रोक ज़िक्र मुर्तज़ा
मुर्तज़ा से मुझे ना रोक ज़िक्र मुर्तज़ा से के शजरों की शनाख्त हो रही है के शजरों की शनाख्त मुझे ना रोक ज़िक्र मुर्तज़ा से मुझे ना रोक ज़िक्र मुर्तज़ा से के शजरों की शनाख्त हो रही है के शजरों की शनाख्त हो रही है अकीदे से बगावत हो रही है कोई दिल में बजुज़ है दर है तो फिर के सिवा कोई और है तो कोई दिल में बजुज़ है दर है तो फिर अमानत में खयानत हो रही है अमानत में खयानत हो रही है अकीदे से बगावत हो रही है अली के मैं कसीदे पढ़ रहा हूँ अली के मैं कसीदे पढ़ रहा हूँ मलंगों की इबादत हो रही है दीवानों की इबादत हो रही है और इसका मक्ता है शाकर साहब लिखते हैं ज़माना गर्क ना हो जाए शाके ज़माना गर्क ना हो जाए शाके यजीदों की वकालत हो रही है यजीदों की वकालत हो रही है अकीदे से बगावत हो रही है अली से जो अदावत हो रही है माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जी अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं तमाम नाज़रीन कराम जहाँ जहाँ से भी दुबई से यूनान से स्पेन से इटली से हमारे दोस्त देख रहे हैं बिरोने ममालिक से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं अपनी पूरी टीम रिजवी साउंड और जलाली प्रोडक्शन अली लाइट डेकोरेशन और मोहम्मद कदीर कादरी तमाम की तरफ से मैं अपने मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको भी अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, देखने वालों को भी। ले जी आपसे इजाज़त चाहते हैं, देखते रहें अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन जलाली प्रोडक्शन और साहबजादा पीर सैयद मुदस्सर शीफ शाह के पेज से कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान अमीर रमज़ान अमीर रमज़ान अमीर रमज़ान अमीर रमज़ान अमीर रमज़ान।